हवेली खड़गपुर में प्रचार के अंतिम दिन डॉक्टर संतोष का विशाल रोड शो जन सैलाब में बदला जनसंपर्क। भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे जनसुराज को वोट करेंगे नारों से गूंजा इलाका। हवेली खड़गपुर तारापुर विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार का शोर मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। अंतिम दिन सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए जनसंपर्क और प्रचार में जुटे रहे। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संतोष ने हवेली खड़गपुर में विशाल रोड शो निकाला और जिससे पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल को जोश और ऊर्जा भर दिया। डॉक्टर संतोष कुमार का रोड शो हवेली खड़गपुर के सोहन लाल चौक से प्रारंभ हुआ। यहां से हजारों समर्थक, सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार कार्यकर्ता उनके साथ निकले। जनसुराज के झंडे, बैनर और पोस्टर लिए समर्थक नारे लगाते रहे। भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे जनसुराज को वोट करेंगे, बदलाव की लहर है, जनसुराज अब आया है। वहीं रोड शो का काफिला अम्बेडकर चौक, टाउन हॉल, अनुमंडल रोड, 1 नंबर पुल, छोटकी हथिया, पोखरिया, खाजेचक, रायपुरा, मोहनपुर, रामबिहारीपुर, दशरथपुर, गंगटी, परमानंदपुर, वासुदेवपुर, बारा, मिल्की, बनहरा, गंगटा बाजार, दरियापुर, टेटिया, बम्बर, तेतरिया, पहाड़पुर होते हुए दरियापुर पहुंचा। वहीं रास्ते में जगह जगह स्थानीय लोगों ने मालाओं से डॉक्टर संतोष कुमार का स्वागत किया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े होकर उसका अभिवादन करते दिखे। वहीं रोड शो के दौरान गंगटा गांव में डॉक्टर संतोष का काफिला रुका, जहां ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। डॉक्टर संतोष ने यहां गांव की गलियों में पद यात्रा करते हुए लोगों से मुलाकात की और काली मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। वहीं जनसुराज समर्थकों में गजब का जोश देखने को मिला। पूरे रास्ते में डॉक्टर संतोष जिंदाबाद, जनसुराज पार्टी विजय हो के नारे गूंजते रहे। समर्थकों का कहना था कि डॉक्टर संतोष ईमानदारी, शिक्षित और जमीनी नेता हैं, जो जनता की आवाज बनकर बिहार की राजनीति का नया विकल्प दे रहे हैं। वहीं रोड शो के दौरान विभिन्न कामों में लोगों ने डॉक्टर संतोष को आशीर्वाद और समर्थन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि उनके वर्षों से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का सामना किया है, अब समय बदल गया है। जनता विकास, शिक्षा और पारदर्शिता चाहती है और जनसुराज पार्टी उसी उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। वहीं डॉक्टर संतोष रोड शो के दौरान बोले कि जनता का प्यार सबसे बड़ा बल है। ये आज का लास्ट डे था, अब तो इसके बाद प्रचार होगी नहीं। और एग्जैक्ट देखिए 5 बज रहा होगा, हम लोग गाड़ी को साइड करके रोक दिए, ठीक ना। तो जो नियम है उसको फॉलो करना है, पढ़े लिखे का ये काम है। और अदर का तो देख रहे हैं कि रात में 8 बजे 9 बजे भी बाजा बज रहा है, प्रचार हो रहा है, लेकिन हम लोग नियम कानून को फॉलो करते हैं और होना भी चाहिए। पढ़े लिखे तो थोड़ा सा उसको पालन करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो है वो स्ट्रिक्टली है कि भाई आप इस तरह से फॉलो कीजिए। आज के बाद 5 बजे के बाद आपका पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। कोई फ्लैग नहीं, कोई पैम्पलेट नहीं, गाड़ी में भी नहीं होना चाहिए और कोई उस तरह का ध्वनि वाला भी चीज नहीं होना चाहिए जो आपका कोई प्रचार कर रहा हो। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप देखे होंगे कि आज तक कभी भी मेरा खास करके रैली हो रहा है, कोई कभी रोका नहीं, कोई पोस्टर को उस तरह के किया नहीं। जिसको आप हाथ जोड़ रहे हैं, रिस्पॉन्स में हाथ जोड़ रहा है। ये क्या दिखाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो अब अगर आप झुक रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक उनका हाथ चला ही जाता है। तो देखिए ये रिस्पांस तो हुआ कि एक पढ़े लिखे का रिस्पेक्ट करना। दूसरा रिस्पांस होता है कि आपका क्या है फीलिंग है, वोट में क्या है नहीं है। देखिए अभी भी जो लगा हमको, युवाओं में एक अलग उमंग उत्साह है, लेकिन जो थोड़ा सा भी सीनियर मैच्योर लोग हैं, आफ्टर 40 के हैं, उनमें अभी भी वो कास्ट फैक्टर और जीतना हारना, किसको सपोर्ट करना, तो हम लोग को दिख जाता है। ऐसा नहीं, हम लोग एक्सपीरियंस कर लिए 1 महीने में कि अब अगर जाते किसी गांव में तो उनका जो रिएक्शन उधर से आता है बॉडी लैंग्वेज से, उससे पता चल जाता है कि किनको वोट कर रहे होंगे, ठीक ना। तो लेकिन जब भी जहां भी जिस चौराहे चौक पे हमने हाथ को प्रणाम के लिए जोड़ा है, उधर से रिस्पॉन्स भी वैसा ही आया। तो ये खुशी की बात है कि वो पढ़े लिखे के इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सुबह में एक उत्साह ही अलग है। लग रहा है कि जैसे सूर्योदय होने वाला है ना, नया एक सुबह होने वाला है, उस तरह का युवाओं में उत्साह है। और देखिए युवा को तो ये दिखता ही है ना कि अगर नहीं कमाएंगे, रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, दिल्ली या बाहर कहीं कमाना ही पड़ेगा जाके। तो अपने कंधे पे जो बोझ उठा के बाहर जाना पड़ेगा घर से दूर होके, उससे अच्छा है कि अगर एक उम्मीद जगी है प्रशांत किशोर के नाम से, अगर जनसुराज पार्टी कुछ वैसा करने जा रही तो एक उमंग तो उनमें होगा ही। तो जितना आज देखिएगा मैक्सिमम लोग युवा ही थे जो मोटरसाइकिल में मेरे साथ चल रहे थे। कुछ 50+ वाले भी थे। आज एक सज्जन से हमको थोड़ा बहस भी हो गई। हम बोले कि देखिए भाई आप 50 के हैं, आप बाइक से नहीं चलिए, ठीक ना, आपका काम है आप अपना क्षेत्र में घूमिए। बोले नहीं हम जाएंगे ही आपके साथ में। हम बोले कि देखिए अच्छा नहीं लगता ना, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। तो हम लोग 35 के बिलो ही लोग को बोले कि आप रैली मेरे साथ चलिए, क्योंकि वो लोग थोड़ा युवा रहता है, उसमें थोड़ा सा
लेकिन अब 50 वाले भी लोग चाह रहे कि मोटरसाइकिल जाए, तब कौन मना कर सके? मना करने में अच्छा, अंतिम बात देखिए, बस आपके पास यही 48-50 घंटे का वक्त है। लास्ट में अपने घर में शांति से अपने फैमिली के साथ रह के, अपने फैमिली का भविष्य को देखते हुए, और जो भी आपका कैंडिडेट है उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक ना? आपको लग रहा है कि ये जितने से आपको भविष्य बच्चा का या आपका अच्छा होगा, तो आप उनको दीजिए वोट। और अगर लग रहा है कि जनसुराज एक नई उमंग और उत्साह लेकर आई है, नई रोशनी लेकर आई है बिहार की राजनीति में, और डॉक्टर संतोष आपको अगर पसंद आ रहा है कि नहीं, एक उम्मीदवार भी अच्छा जनसुराज ने दिया है, तो 6 नंबर पे आप जरूर वोट कीजिए। मेरा क्रमांक संख्या 6 और स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है।